85,000 नहीं, ये किसी की सैलरी नहीं है, ये किसी बाइक की कीमत भी नहीं है। ये है सेंसेक्स का वो शिखर जिसे भारत ने पहली बार छुआ है। एक ऐसा तूफान जिसने दलाल स्ट्रीट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ बाजार आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ विदेशी निवेशक यानी फिल्स हजारों करोड़ रुपए निकालकर भारत से जा रहे हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? अगर बड़े खिलाड़ी पैसा निकाल रहे हैं तो बाजार को ऊपर कौन धकेल रहा है? क्या ये एक बहुत बड़ा बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है, या फिर एक नए भारत की आत्मनिर्भर कहानी है जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि दलाल स्ट्रीट का असली बादशाह कौन है। देखिए, ये जो सेंसेक्स 81,000 और निफ्टी 24,800 के पार दिख रहा है, ये कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे भारत की असली ताकत है। हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज है और अनुमान है कि 2028 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। महंगाई काबू में है, जिससे आरबीआई को ब्याज दरें घटाने का मौका मिल रहा है और बाजार में पैसा बढ़ रहा है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और डिफेंस पर जबरदस्त खर्च एक ऐसा चक्कर चला रहा है जिससे सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक जैसी इंडस्ट्रीज रॉकेट बन गई हैं। मतलब साफ है, ये रैली सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पैर जमीन पर हैं। ये एक मजबूत अर्थव्यवस्था का दम है। तो सवाल वही है, अगर विदेशी पैसा निकाल रहा है तो ये खरीदारी कौन कर रहा है? जवाब है आप और हम, भारत के आम निवेशक। पिछले सिर्फ 5 सालों में भारत में डीमेट खातों की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ के पार हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक क्रांति है। और ये भीड़ सिर्फ सट्टा लगाने नहीं आई है, ये एसआईपी की सुनामी लेकर आई है। आज हर महीने एसआईपी के जरिए लगभग 28,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बाजार में आ रहा है। ये वो अनुशासित पैसा है जो विदेशी बिकवाली के झटकों को सोख रहा है। ये नए निवेशक कौन हैं? ये टियर 2 और टियर 3 शहरों के युवा हैं जो अपने मोबाइल से देश की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ये वो ताकत है जिसने भारतीय बाजार को आत्मनिर्भर बना दिया है। बाजार का ये जोश देखकर एक डर भी लगता है। क्या ये सब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा या फिर हम किसी बड़े क्रैश की दहलीज पर खड़े हैं? इतिहास हमें चेतावनी देता है। याद कीजिए 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, जब एसीसी का शेयर 200 से 9,000 तक पहुंचाया गया था। जब घोटाला सामने आया तो बाजार ऐसे गिरा कि लाखों परिवारों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई। या फिर 2008 की वैश्विक मंदी को याद कीजिए, जब अमेरिका में संकट आया और सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 के नीचे गया। 60% की भारी गिरावट। 1992 का क्रैश अंदरूनी धोखाधड़ी की वजह से हुआ था और 2008 का क्रैश बाहरी झटके की वजह से। आज सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत है, विदेशी निर्भरता कम है, लेकिन आज एक नया खतरा है। ये 15 करोड़ नए निवेशक जिनका व्यवहार किसी बड़े करेक्शन में अब तक परखा नहीं गया, अगर घबराहट में इन्होंने एक साथ बेचना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो हम कहां खड़े हैं? क्या ये एक बुलबुला है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारतीय बाजार महंगा तो है, हमारा पीई रेशियो 23 के पार है, जो दुनिया के बाकी बाजारों से काफ़ी ज़्यादा है। यही वजह है कि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी फर्में मानती हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को दुनिया अभी भी कम आंक रही है और वो 2026 तक सेंसेक्स के 89,000 तक जाने का लक्ष्य दे रहे हैं। तो मतलब साफ है, ये एक दो धारी तलवार है। एक तरफ भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और 15 करोड़ घरेलू निवेशकों की ताकत जो बाजार को गिरने नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ महंगा वैल्यूएशन और वैश्विक अनिश्चितता का खतरा। ये रैली बुलबुला है या एक नए युग की शुरुआत, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भारतीय बाजार का गेम हमेशा के लिए बदल चुका है।
इस ग्रेट इंडियन बुल रन के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आप भी इन 15 करोड़ लोगों में से एक हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।